हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सैयद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बारे में फॉर 16 अगस्त जो था मंडे आज, और प्रिडिक्शन और एनालिसिस करेंगे फॉर 17 अगस्त जो रहेगी ट्यूसडे को, और एक्सपायरी जो है वेनसडे को है, थर्सडे को नहीं है क्योंकि आशूरा 10 मुहर्रम की छुट्टी है। दैट्स द रीज़न कि 18 अगस्त को एक्सपायरी रहने वाली है। लेवल्स कहाँ बनने वाले हैं, सिर्फ एक दिन है मार्केट के लिए, कल बहुत क्रूशल डे रहने वाला है और बहुत ट्रेंडिंग रहेगा। सब कुछ जानेंगे इंडिया विक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं हीट मैप के जरिए, जैसे कि हमेशा हमेशा स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हम लोग के पास जो लेवल्स बन के आए हुए हैं, अगर आप ओवरऑल अगर सारे सेक्टर्स में अगर आप देखें, जो निफ्टी का है ये बेसिकली, इफ़ यू कैन सी वो ये निफ्टी के मैंने वेटेज लगा रखे हैं एज़ पर द वेटेज वाइज। मार्केट वाइज जो पोजीशंस बनी हुई हैं बेसिकली, अगर आप नोटिस करिए यहाँ पे, तो रिलायंस, लोग कह रहे थे कि रिलायंस ने ओवरऑल मार्केट को होल्ड करके रखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा इतना मुमकिन नहीं है, बट हाँ अच्छी खासी देर तक मार्केट को इसने अपने तरफ संभाले रखा। मार्केट नेगेटिव में नहीं गई, बेयर मोड में नहीं गई। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो देखिए, सेक्टर वाइज फाइनेंस ने भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस देखने मिला है एनर्जी सेक्टर में भी देखने मिला है। आईटी सेक्टर थोड़ा ड्रैग किया है, ऑटोमोबाइल ने थोड़ा ड्रैग किया है, और फार्मा ने थोड़ा ड्रैग किया है। ओवरऑल ज़्यादातर सेक्टर्स ग्रीन में थे। अगर हम मार्केट को सही तरीके से समझें तो ओवरऑल जो थी सेक्टर वाइज मार्केट की पोजीशंस थी बहुत सही तरीके से बनी हुई थी। अगर मैं आईटी सेक्टर में बात करूं, देखिए इन्फोसिस एक बड़ा हैवी वेट है जो रेड में गया, जिसकी वजह से पूरा सेक्टर जो था थोड़ा रेड में चला गया। और टेक महिंद्रा और विप्रो का भी एक अच्छा खासा शेयर है, और एलटीआई का भी। बट ये ओवरऑल जितने सेक्टर्स में सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस अगर आज रेड 0.34% का अगर इसने रेड नहीं हुआ होता, तो लेवल्स में कह सकता हूँ कि ये जो है सेक्टर जो है पूरा आज ग्रीन में क्लोजिंग दी होती। दो हम लोगों के पास मार्केट का जो मोमेंटम है बहुत पॉजिटिव है। इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अभी। देखिए, स्टार्ट करता हूँ मैं ये अपना हीट मैप से। हीट मैप हमारा हो चुका है, एक्सक्यूज मी फॉर दिस, इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स में अगर हम देखें, देखिए इंडिया विक्स हमें क्या कहती है। इंडिया विक्स 3% पे चली गई है। वॉलेटिलिटी देखिए इसने इसको क्रॉस कर दिया है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि कल जो है मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है, या मैं कहूँ कि कल मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, तो उसमें डिफरेंस नहीं होगा। मार्केट कल ट्रेंडिंग रहने वाली है, बुलिश साइड में जाएगी या बेरिश साइड में। जहाँ तक मुझे समझ में लग रहा है कि मार्केट कल फॉल नहीं होने वाली, कल ट्रेंडिंग में जाएगी, जिसके वजह से एक अच्छा ट्रेंड देखने मिलेगा। प्रॉफिट बुकिंग अभी तक सही तरीके से हुई नहीं थी। एफ आई आई डी आई ने कंबाइनली अगर आज कंपेयर करें तो 550 करोड़ का सेलिंग हुई है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कल जो है मार्केट हम लोग को ट्रेंडिंग देखने मिलने वाली है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ निफ्टी की तरफ। देखिए निफ्टी के अंदर मैंने आपको कल कहा था, मैंने ये 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है, और मैंने कहा था देखिए ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अब मैं इसको लेवल को मैं छोटा ही कर देता हूँ, आज के लिए ही बना देता हूँ, और आगे समझते हैं जो कल के लिए लेवल है। देखिए अगर हम यहाँ देखें, ये रेंज बाउंड है। अगर आप यहाँ पे देखें और आप प्राइस भी देखेंगे तो 31 रुपीज़ का ही मूवमेंट है, ओनली 31 रुपीज़ का मूवमेंट। 31 रुपीज़ का मूवमेंट कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होता है हम लोगों को समझने के लिए। देखिए ये बेयर कैंडल है, और यहाँ पे डोजी बनी हुई है 1 घंटा पहले। अगर 2:15 के टाइम देखें तो लगभग क्या डोजी ही बनी हुई है, और एक तरीके से ग्रेव स्टोन टाइप बनी है, पर ग्रेव स्टोन प्रॉपर नहीं बनी है, एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है। अगर आप यहाँ देखें थोड़ा कैंडलिस्टिक को समझें तो ये मिडिल में नहीं है। और ये जो जो ये बना था रेड कलर की जो कैंडल थी, और यहीं पे इसने सपोर्ट लिया। मैं ये कह सकता हूँ कि कल जो है हम लोग जो है, या हो सकता है 18 तक, अगर मार्केट ये लेवल पे निफ्टी स्पेशली अगर 16,540 दिखा है, तो कल वाले लेवल नहीं है, कल से भी छोटे हो चुके हैं। अगर कल की सस्टेन नहीं होता है 16,000 से 16,500 टू 16,550, तो हम लोग मैं ही कह सकता हूँ कि कल जो है मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी ऊपर के साइड में। मतलब ब्रेकआउट देने का चांस कम है, ब्रेक डाउन होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि लेवल जो है बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे हैं। सिर्फ 50 पॉइंट्स का हमको वेट करना है, और हम लोग अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अगर कल ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग, अगर
ओपन होती है मार्केट और इसके ऊपर ही सस्टेन करती है, लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आई वी कैन से कि मार्केट पॉजिटिव नोट में रहने वाली है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है, देख लीजिए मैं आपके सामने लेवल आ रहे होंगे 16,133 इज द एग्जैक्ट लेवल मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए यहीं पे इसने सपोर्ट ले रखा है दो घंटे में, मतलब 10:15 और 12:15 अगर आप देखेंगे तो यहीं पे इसने सपोर्ट लेके ही मार्केट ऊपर गई है, फिर इसने ब्रेक करने की कोशिश करी है। मैं अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आपको मैं दिखा सकता हूं, आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए जो ये बना है हैमर बना था, हैमर बना के मार्केट ऊपर गई, फिर इन्वर्टेड हैमर आया, बट अभी तक वो लेवल हम लोग को देखने नहीं मिले हैं। लेट्स सी कल मार्केट में निफ्टी में क्या होता है। अब हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो बना हुआ है, और हम लोग अगर लॉन्ग टर्म में जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए अभी लेवल क्रॉस करना बाकी है। सो वी हैव टू वेट 36,000 का लेवल बहुत क्रिटिकल है फॉर अभी, क्योंकि ये राउंड अप लेवल के पास है। 36,100 कह दीजिए, 36,000 ही कह दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। मैं आपको आज जो है डैशबोर्ड की तरफ लेके जाके आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखिए अभी हम लोग अगर मार्केट को सही तरीके से समझना चाहते हैं, ओपन इंटरेस्ट जाते हैं और ओपन इंटरेस्ट में ज़रा देखते हैं। देखिए ओपन इंटरेस्ट जो हम लोगों का बना हुआ है अभी भी पीसीआर जो देखिए 1.58% है निफ्टी का, इसका मतलब ये है। अगर आप यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए 16,400 और 16,500। कल अगर ये यही अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग जो है एक अच्छी रैली देख सकते हैं कल, क्योंकि ट्यूसडे कल है और कल ही एक्सपायरी का सेकेंड लास्ट डे है फॉर थर्ड एक्सपायरी ऑफ द मंथ जो है अगस्त की 18 तारीख को। तो कल मार्केट ट्रेंडिंग रह सकती है। होप फॉर द बेस्ट कि क्या होगा। अब हम आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं बैंक निफ्टी के अंदर देखिए 0.89% की है, और जो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 36,000 का ही बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और रेजिस्टेंस भी वही बना हुआ है। तो लेवल्स हम लोग के लिए बहुत क्लियर हैं कि मार्केट वही रेंज में रहने वाली है। अब मैं आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ईजी था एक्सप्लेन करना, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं सीधा चलता हूँ स्टॉक की तरफ। जो हम लोगों का जो स्टॉक में हम लोगों ने आज सेलिंग साइड में हमारा टारगेट 2 अचीव हुआ है इन्फोसिस के अंदर, और बाइंग साइड में हमारी अभी पोजीशन बनी हुई है इन चिपला। हम लोगों को वेट करना है कि हम लोग के लेवल्स कहाँ पे मीट होते हैं। सो दैट मैंने मुझे पहले एक्सप्लेन किया है, वो कोई भी साइड में हम ट्रेड ले रहे हैं वी हैव टू वेट कि मार्केट जो भी साइड में जाने वाली है हम लोग को वेट करना है। लेवल्स हमारे मीट, या तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होना है या तो हमारा टारगेट हिट होना है। सो हम लोग को जल्दबाजी नहीं करनी है। बाय द ग्रेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस येट आई एम सेइंग दैट कि हम लोगों का अभी तक एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है। अब मैं आगे ले चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एचडीएफसी के अंदर भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। सेलिंग साइड, बाइंग साइड और सेलिंग साइड में बना के अगर मैं कैंडल दिखाऊं तो हमारी ट्रेड अभी बनी हुई है। लेट्स वेट फॉर टुमारो कि देखिए कल क्या बनते हैं। इसीलिए मैं आपको न्यू लेवल्स आज स्टॉक के नहीं दे रहा हूं, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किए थे वही स्टॉक्स के ऊपर मैं अभी बना हुआ हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों, और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस अगेन। मैं आपको कंटिन्यूसली आप लोग को न्यू लेवल्स बताता रहता हूँ। रीज़न उसका यही है, मार्केट जो है बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों को प्रेजेंट दे रखा है, और हम लोग के जो लेवल्स बन के आते हैं बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं जब अगर हमको उसको समझना चाहें तो। बहुत जल्दी मैं अपनी वीडियोस लिखाने वाला हूँ, उसी की वजह से थोड़ा बिजी में ज़्यादा रह रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।